हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ए माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। यहाँ पे देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इस वीडियो में आप सब अब इंग्लिश इसके साथ साथ इसका हिंदी भी देखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी आपको सीखने को मिलेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आपको वो बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए ये बिना वीडियो को स्किप किए हुए ये पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Here is a story depicting the struggle for the writer to get education. एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, राइटर मतलब लेखक, स्ट्रगल में मतलब होता है संघर्ष, कटिंग मतलब अब वर्णन, यह स्टोरी ही मतलब कहानी। यह स्टोरी जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखक ने कितना जो है संघर्ष किया है। इस स्टोरी में हम सब पढ़ेंगे आगे कि लेखक ने शिक्षा के लिए जो है कितना मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। तो इस स्टोरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हमको वो पता चलेगा कि लेखक ने जो है अपनी शिक्षा को पाने के लिए कितना संघर्ष करता है। तो चलिए ये लेसन को जो है स्टार्ट करते हैं। One day while at work in a coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, जब कोल माइन मतलब कोयले की खान में लेखक जो था, एक दिन जब वे कोयले की खान में काम कर रहा था तो आई हैपनेड टू वेयर टू माइनर्स टॉकिंग मतलब बात करना। तो उसने दो खनिज में कोयले के खान में काम करने वाले लोगों को बात करते हुए सुना, वर्जीनिया में। फॉर कलरेड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया में कहीं पर जो है एक ग्रेट स्कूल मतलब एक ग्रेट मतलब महान होता है और बड़ा भी होता है। यहाँ पे हम बड़ा का यूज करेंगे। ग्रेट बड़े स्कूल के बारे में कलरेड पीपुल अश्वेत लोगों के लिए बने हुए एक विद्यालय के बारे में जो है वो लेखक ने सुना। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our टाउन। ऐसा जो लेखक कह रहा है, ऐसा मैंने पहली बार जो है सुना है
कि जब मैंने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ ऐसा सुना था कि जो हमारे कस्बे के अश्वेत मतलब कलरेड स्कूल इन आवर टाउन, अश्वेत लोगों के लिए जो है स्कूल, हमारे कस्बे के अश्वेत लोगों के स्कूल से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेखक ने जो है पहली बार ऐसे स्कूल के बारे में सुना कि जो हमारे अश्वेत लोगों के लिए एक स्कूल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। As they went on discovering the school, it seemed to me as it must be the greatest palace on the earth. जब वे उस स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे, वे जो दोनों लोग थे, वे स्कूल के बारे में जब बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह जरूर पृथ्वी पर सबसे अच्छा जगह होगा। Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. वर्जीनिया के हैम्पटन नॉर्मल तथा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसके विषय में दोनों लोग बातें कर रहे थे। उससे यहाँ तक कि स्वर्ग भी इतना आकर्षक नहीं लगा जितना कि वह स्कूल। जब दोनों लोग जो है बात कर रहे थे तो जो छोटा लड़का था तो उसको लेखक मान लिए, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हेवन मतलब हेवन मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग भी जो है इतना आकर्षक नहीं लग रहा था जितना कि वह, जब वह स्कूल के बारे में सुन रहा था तो उसको इस स्वर्ग से भी अच्छा जो है उसको वह स्कूल लग रहा था उसके बारे में सुन के। आई resolved at once to go to that school. Although I had no idea where that was or how many miles away or how I was going to reach it. मैंने एक बार में ही उस स्कूल में जाने का जो है निश्चय कर लिया। जब लेखक ने सुना कि वो छोटा बच्चा था लेखक तब, तो उसने जैसे ही सुना तैसे ही वहाँ जाने का जो है निश्चय कर लिया कि मैं अब उसी स्कूल में जा कर के पढ़ूँगा। I had no idea where that was or how many miles away or how I was going to reach it. हालांकि मुझे कोई अनुमान नहीं था, आइडिया मतलब अनुमान, हालांकि मुझे कोई अनुमान नहीं था कि वहाँ
वह कहाँ पे था या कितनी मील दूर है या किस प्रकार मुझे वहाँ पहुँचना था, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था, या कहिए उसको कुछ भी पता नहीं था कि वह कितना मील दूर है और वह कैसे वहाँ पहुँचेगा, कुछ भी नहीं उसको पता। फिर भी वह और बहुत मील दूर था, फिर भी वह इस प्रकार मुझे पहुँचना था। I have on fire constantly with one admission, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. मैं एक महत्वाकांक्षा के साथ लगातार जल रहा था और वह थी हैम्पटन पहुंचना। मैं इस बारे में दिन रात सोचता रहता था। वह हैम्पटन पहुंचने के लिए, थॉट मतलब सोचना, वह हैम्पटन पहुंचने के लिए दिन रात उसी के बारे में, डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों उसी के बारे में सोचता रहता था कि मैं हैम्पटन जो है कैसे पहुंचूंगा। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. 1872 के आरंभ में मैंने वहाँ जाने का संकल्प लिया। 1872 में जो है वो लेखक ने वहाँ जाने का जो है निश्चय लिया। मैंने वहाँ जाने का संकल्प ले लिया। मेरी माँ एक बड़े डर से परेशान थी कि मैं एक मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग आउट ऑन विल्ड गोज चेस, मैं जो है एक मूर्खता भरी कार्य करने जा रहा हूँ या शुरू करने जा रहा हूँ। एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड consent from her that I might start. I had very little money with which I was to buy cloth and pay my traveling expense. किसी भी कीमत पर मैंने उनसे अपनी माँ से आधी अधूरी अनुमति ली जिससे कि मैं शुरुआत कर सकूं। स्टार्टेड मतलब माइट स्टार्ट, आई माइट स्टार्टेड मतलब आधी अधूरी शुरुआत, मतलब जिससे मैं आधी अधूरी शुरुआत कर सकूं। आई हैड, मेरे पास, वेरी लिटिल, बहुत कम पैसे, बहुत ही, मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े, मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे, मेरे पास जो है बहुत थोड़े पैसे थे जिनसे मुझे कपड़े खरीदने थे और अपनी यात्रा का खर्च चुकाना था। माई ब्रदर जॉन हेल्पेड मी ऑल दैट ही कुड
मेरे भाई जॉन ने मेरी उतनी मदद की। मेरे भाई जॉन ने, लेखक का एक भाई था, उसने जॉन ने उनकी जो है थोड़ी सी मदद की। बट ऑफ कर्स सॉरी क्रेज but of courage that was not a great deal। वह कर सकता था लेकिन यह ज़्यादा बड़ी पर्याप्त नहीं था। जितना उसके भाई ने उसके लिए किया वो ज़्यादा पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे कम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। आखिरकार वह महान दिन आ ही गया और मैं हैम्पटन के लिए निकल पड़ा। आखिरकार लेखक कहता है कि आखिरकार वह दिन जो है आ ही गया और मैं हैम्पटन के लिए निकल पड़ा। आई हैड ओनली, अगर मेरी वीडियो आप सबको वो समझ में आ रहा होगा कि ये लेखक जो है अपने पढ़ाई शिक्षा पाने के लिए जो है कितना संघर्ष कर रहा है। तो देखिए आप सबको भी बहुत मन लगा के पढ़ाई जो है करना चाहिए, तभी जो है इसका फल आपको प्राप्त होगा। अभी तो नहीं, पढ़ने के बाद जब आप कुछ बनेंगे तब उस दिन आपको पता चलेगा कि इस संघर्ष का क्या महत्व होता है। आई हैड ओनली ए स्मॉल कैप स्टाचेल दैट content the few articles of clothing it could get। मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता सा बैग था, स्मॉल कैप बैग था जिसमें कुछ कपड़े और सामान थे जो मैं ले जा सकता था। मेरी माँ उस समय कमज़ोर और अस्वस्थ थी। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। मेरी माँ जो है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मेरी माँ जो है बहुत ही कमज़ोर और अस्वस्थ थी उस टाइम। आई हार्डली expected to see her again and thus our parting was all the parting was all the more sad। She however was very brave to pass through it all। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें अलविदा कह सका। मैं जो है बहुत ही मैं जो है बहुत मुश्किल से उन्हें अलविदा कह सका और हमारी विदाई बहुत दुख भरी थी। हालांकि वह इन सब के बाद भी बहुत बहादुर थी। The distance from Malden to Hampton is about 800
kilometers by walking began reads both in wagon and in the carriage in some way. After a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry, and dirty, it was late in the night. हैम्पटन की माल्डेन से दूरी 800 किलोमीटर थी। हैम्पटन से जो है माल्डेन की दूरी 800 किलोमीटर थी। पैदल ढोने की गाड़ी तथा कार दोनों सवारियों द्वारा कुछ रास्तों से कुछ दिनों बाद रिचमंड के शहर वर्जीनिया पहुंच गया, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। जब मैं वहां पहुंचा तो थका, भूखा और गंदा तथा तब तक बहुत रात हो चुकी थी। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक। फिर अगले पार्ट में आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज से स्टार्ट होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।